हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है हमारा एके एडु सॉल्यूशन से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रेक के बारे में, कंटिन्यू के बारे में प्रॉपर बताया था, अच्छे से बताया था कि कैसे जंप स्टेटमेंट वर्क करती हैं। ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट में आती है। जैसे इफ होता है हमारे पास, इफ एल्स होता है, लेटर इफ होता है, वो सब चीजें। एंड उसके बाद मैंने लूप्स के बारे में आपको बताया। अब मैंने ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बताया, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं एक अलग टॉपिक। ठीक है, उसके लिए मैं एक नया लेक्चर बना ले रहा हूँ, यहाँ पे फोल्डर बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लेक्चर 14 के नाम से बना लेता हूँ। एंड इसके अंदर हम बनाएंगे index.js के नाम से। तो index.js के नाम से मैंने फाइल बना ली है। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 14। ठीक है, अब मैं कंट्रोल बी करूंगा एंड यहाँ से इसके अंदर हम लिखेंगे console.log। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज 14 लेक्चर। थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, लेक्चर 14 लिखना था, लेक्चर, चलो जैसा भी है। तो दोस्तों, अभी के लिए कितना हो गया है आपको। आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों स्कोप के बारे में थोड़ा। देखो, ये 2 लेक्चर होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा स्कोप के बारे में, कितने टाइप के स्कोप होते हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको कि लेट और वेयर में डिफरेंस क्या होता है। इवन लेट और वेयर में डिफरेंस मैं इसी लेक्चर में बताया था। बट बात क्या है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कोप होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा थोड़ा सा। अगर आपने C++ पढ़ी है तो वहां पे आपने स्कोप क्लासेस के बारे में पढ़ा होगा। इसमें एक आउटो पढ़ी होगी आपने, एक नॉर्मल पढ़ी होगी जो जिसे हम लोकल बोलते हैं, ग्लोबल होती है, एक स्टैटिक होती है, एक रजिस्टर होती है। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो अगर ये चीजें पढ़ी है ना वहाँ पे, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चीजें नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। जस्ट क्योंकि ये है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि ये बेस होता है। ये बेस अगर आपको समझ में आ गया, आप प्रोग्रामिंग करने लग जाओगे। क्यों करने लग जाओगे? क्योंकि देखो, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना तो वहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, आप फंक्शंस डिक्लेयर करोगे, आप एरे डिक्लेयर करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, बहुत सारी चीजें बनाओगे यार। और उनको मल्टीपल टाइम यूज करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेशन इस तरह से करनी होती है कि कहीं पे छोटे से स्कोप में यूज करना होता है और कहीं पे ग्लोबल यूज करना होता है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे साथ सेम ऐसा हो रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि यार ये वैल्यू कैसे इसके अंदर ज्यादा जा रही है। फिर देखा मैंने कि मैंने सेम ही नाम के 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे और वो क्या कर रहा था, ग्लोबल वाले को उठा रहा था। तो वो सब चीजें भी हमें थोड़ा सा देखनी होती है कि मैं ग्लोबल वाले को यूज कर ले रहा था, तो वो सब चीजें भी देखनी होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो देखो, पहले आपको बताता हूँ। एक होता है, 3 तरह के हमारे पास स्कोप होते हैं। एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है फंक्शन स्कोप, एक होता है हमारा लोकल स्कोप। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल स्कोप की और लोकल स्कोप की। कल जब हम वेर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे फंक्शन स्कोप की। दोस्तों, फंक्शन स्कोप पढ़ना ये भी बहुत जरूरी है। अभी मैंने फंक्शन आपको नहीं पढ़ाया तो फंक्शन स्कोप कैसे पढ़ लेंगे भैया? तो इवन इतना पढ़ लोगे कि कैसे इस चीज पर वर्क होता है। फंक्शन हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने लेट आई यहाँ पे इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 8 कर दिया। अब देखो, मैं दोबारा लेट आई इक्वल टू 8 करता हूँ। तो पहले मेरे पास देखो होने क्या वाला है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे आ रही है अनकैच सिंटैक्स एरर। ठीक है, अनकैच सिंटैक्स एरर आ रही है। और ये क्या है, आइडेंटिफायर आई हैज ऑलरेडी, आई ये ऑलरेडी डिक्लेयर है। ठीक है, आई, तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी अगर मैं इतनी लाइन के बाद भी अगर आई को दोबारा से डिक्लेयर करूं तो नहीं हो सकता। आप कहोगे भैया क्या मैं कॉन्स्ट कर सकता हूँ आई को? तो देखो, कॉन्स्ट करूँ तब भी नहीं हो सकता। क्या मैं वेर कर सकता हूँ आई को? देखो, वेर करूँ तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाम का पहले डिक्लेयर हो चुका है। कहाँ पे? इस पूरी फाइल के अंदर। ये तो हमारा क्या हो गया, ये पूरी फाइल के लिए बना है। पूरी फाइल के लिए बना है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल। ठीक है, जो भी स्पेलिंग हो चेक कर लेना, मैं ऐसे ही लिख पा रहा हूँ। ग्लोबल इसको हम बोलते हैं। कंसोल.लॉग करते हैं। अगर मैं आई को प्रिंट कराता हूँ, मेरे पास कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। देखो, मैंने एक कंडीशन लिख दी, इफ ट्रू मैंने लिख दिया। देखो, ट्रू। ओके, और ट्रू के अंदर अब मैं कंसोल.लॉग करता हूँ। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, और ठीक है, मैं इस वाले को उठा के लाऊंगा। कंसोल.लॉग मैंने यहाँ पे किया। अभी ध्यान से देखना, मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो क्या आ रही है यहाँ। ठीक है, अनकैच रेफरेंस ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ओके, ट्रू तो चलना चाहिए भाई। हाँ, वो स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ गया है। ये कौन सा इनर इनर है? ठीक है, तो देखो देखो, ये 8 आ गया। अब ध्यान से देखना,
मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 9 डिक्लेयर कर दिया। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो। अब मेरे पास वैल्यू 9 आ गई है। अच्छा मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ पे तो 9 आ रही है और यहाँ पे कितनी 8 आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, ये है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये सभी में यूज होगा। अब ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास लोकल। अब इसको ऐसे समझो, देखो दोस्तों इसको थोड़ा समझना, ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि अपने आपके आसपास में कोई एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम मान लो मुंबई है, उस गांव का नाम मुंबई है। तो अगर आप अपने भाई से कहोगे यार मुंबई से जाके सामान ले आ, तो आपका भाई क्या समझेगा कि अच्छा ये पड़ोस वाला मुंबई जो है वहां सामान ला रहा है। मगर अगर किसी अनजान बंदे से आप कह रहे हो जो जानता ही नहीं आपके गांव के बारे में, फोन लगाया आपने अपने फ्रेंड को, यार मुंबई गया था सामान लेके आया हूँ कुछ, तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा अच्छा ये महाराष्ट्र वाला वहां पे गया होगा। तो ये होती है लोकल और ग्लोबल वाली बात। ग्लोबल का मतलब जिसे सभी लोग जानते हैं, लोकल का मतलब उसे कुछ चंद लोग जानते हैं, कुछ थोड़ी सी चीजों को पता है जो वहीं पे यूज हो रही है, जो वहीं पे यूज हो रही है, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज है। अब देखो ये लेट बना, ये ओनली इस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करता किधर भी, ना तो इसके टॉप में ना बॉटम में। तो वो चीजें अब यहाँ पे आई मैंने इस तरह से करा दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया लोकल क्या होता है, एक ग्लोबल एक स्कोप के अंदर। देखो ये जो करली ब्रैकेट होते हैं ना, ये हमारा बनता है ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी ब्लॉक, ठीक है। ओके मैंने क्या लिखा, ये हमारा ब्लॉक होता है एक इफ ब्लॉक के अंदर। अच्छा अगर लूप के अंदर हम बनाए तो क्या होगा, तो लूप वाला ही ब्लॉक होता है। देखो लूप भी एक ब्लॉक होता है अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ मैं आई को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, यहाँ मेरे पास किस क्या वैल्यू आ रही है, 8 वैल्यू आ रही है। ये भी एक ब्लॉक है बना हुआ, ठीक है। ये अपना एक अलग ब्लॉक है, देखो इससे अलग है। अगर मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया लेट आई इक्वल टू एक एच सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ओ क्या हो गया, एंड में नहीं करना था, एंड करना था। मैंने यहाँ पे कर दिया, तो देखो ध्यान से देखो इस वाले की वैल्यू क्या आ रही है, इस वाले की वैल्यू आ रही है एक रेजोल्यूशन। तो ये एक अपने आप में अलग ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये एक तरह का अपना अलग ब्लॉक बन गया। तो समझ में आ गया कि ब्लॉक का मतलब जैसे कुछ ही लोग जानते हैं, तो इसे इसी ब्लॉक में जाना जाता है, इसके बाद तो नहीं जाना जा रहा। इसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास टॉप वाला ग्लोबल वाला एग्जीक्यूट हो, ये वाला। समझ में आ गई ये चीजें। रीडिक्लेरेशन देखते हैं, क्या मैं यहाँ पे रीडिक्लेरेशन कर सकता हूँ, आई इक्वल टू मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, कर सकता हूँ भाई, नहीं कर सकते। हाँ रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, 8 कर दिया, 8 की जगह कुछ कर दो, 8.7 कर दो, तो क्या है 8.7 हो गया, हाँ रीअसाइन हो गया। सेम इसके अंदर भी रीअसाइन, यहाँ पे सेम इसके अंदर भी हम कर सकते हैं, आई इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंकित कुमार, ठीक है। तो देखो अंकित कुमार आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे रीअसाइन करना चाह रहा हूँ, मैंने आई को रीअसाइन करा, यहाँ पे मैंने करा दिस, ओके दिस दिस इज ग्लोबल, ठीक है। दिस इज ग्लोबल मैंने लिखा, तो क्या ये रीअसाइन हुआ, रीअसाइन हो गया। क्या इस वाले को रीअसाइन तुम अंदर कर सकते हो, तो भाई अंदर कैसे कर ले, तो लोकल स्कोप है। हाँ अगर मान लो ये डिक्लेयर ही ना हुआ हो, ये डिक्लेयर ना हुआ हो, अब क्या होगा, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज अंकित। देखो इसे मैंने कंसोल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज अंकित। अब क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो चीजें। जब क्या होता है, जब कोई चीज हमारे पास में होती पहले हम सर्च करते हैं अपने पास में, उसके बाद सर्च करते हैं हम बाहर में। तो यहाँ पे अपने पास में आई की वैल्यू थी तो इसने अपने पास सर्च करी, तो उसे आई की वैल्यू यहाँ नहीं मिली, तो ये अपने पेरेंट पे जाएगा, इसका पेरेंट कौन सा है, ग्लोबल, तो वो इसको सर्च करेगा, इसको प्रिंट कराएगा। तो ये दोस्तों ग्लोबल का लोकल का था। सेम अगर आप कॉस्ट के साथ करना चाहो ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू मैंने ये कर दी, तो कॉस्ट की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे कर दी तो मेरे पास एरर आना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे आएगा एरर, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई मैंने रीअसाइन करा था वैल्यू। तो फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू 8 आ गई है, यहाँ से आ गई है। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, देखो यहाँ से 8 आ गई है इसकी वैल्यू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कॉस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉस्ट किया, कॉस्ट करके और यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे मैं रीअसाइन की वैल्यू हटा देता हूँ और यहाँ से मैंने इस तरह से हटाया। अब ध्यान से देखो मेरे पास ये हो गया 8, ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली, और ये हो गया 9, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली। सेम स्कोप हमारा लेट के लिए भी बनता है, सेम ही स्कोप हमारा लेट के लिए बनता है, सेम कॉस्ट के लिए बनता है। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमारा वेयर के साथ। अब वेयर वाला टॉपिक मैं बताऊंगा कल, क्योंकि अगर मैंने आज बता दिया तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जानी है, हालत खराब हो जानी है, क्योंकि यही आप समझ लो वही इनफ है आज के लिए,
वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हम यूज करते हैं वेयर को, डिफरेंस बताऊंगा पूरा वेयर के बीच में, लेट के बीच में कैसे यूज होता है। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको जो ज्यादातर पूछा जाता है, जो इवन ये लगा लो बहुत टॉप लेवल की कंपनियों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी आपको कराने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।